लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए सुनते हैं वे बयान जिनका पड़ता है देश और दुनिया के हालात और राजनीति पर सीधा असर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सीधी और कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को जारी रखेगा तो भारत इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1 जैसा संयम नहीं बरतेगा और पाकिस्तान का भूगोल बदल देगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान को अपने भूगोल में बने रहना है तो उसे आतंकवाद को तुरंत बंद करना होगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय हमलों में करीब 10 फाइटर विमान तबाह हुए, जिनमें 5 हवा में और 5 जमीन पर मार गिराए गए। ये बयान 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर दिया गया और उन्होंने पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह से खारिज किया। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields and we've struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class, is what our system tells us. गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में पुलिस सुधार पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अब डंडे की जगह डेटा पर और 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस पर काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि हमारी पुलिस अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर अपराधों की जांच करती है। डंडे की जगह आज हमारी पुलिस पर डाटा पर काम कर रही है और 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कर। ये कानूनों के माध्यम से पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक, ये 5 स्तंभों को ऑनलाइन जोड़ दिया है। इसके अंदर महिला और बच्चों के लिए अलग चैप्टर की व्यवस्था की है। EFIR और 0 FIR से आज बहन बेटियों को अपमानित स्थिति में जाकर थाने पर FIR नहीं करनी पड़ती है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है और इसकी चेन ऑफ कस्टडी भी सुनिश्चित कर रही है। 7 साल से ज्यादा
जिसमें अपराध है वो सभी केसों में फॉरेंसिक जांच को, एफएसएल जांच को अनिवार्य करने का काम कर दिया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए बयानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की छवि खराब नहीं करते, बल्कि वे हमेशा देश के बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के बारे में वे जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सही है। देखिए, राहुल गांधी विदेश में जाके कोई देश की छवि खराब नहीं करते, देश के बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो बातें लोकतंत्र आदि के बारे में बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं। आप ये बताइए, जो भाजपा के नेता बाहर जाते हैं ऊपर से नीचे तक, वो क्या क्या बातें बोलते हैं वहाँ कांग्रेस के बारे में, क्या क्या बातें पिछले मनमोहन सिंह सरकार की कितनी आलोचना वो करते हैं वहाँ जाके, नेहरू तक को बाहर जाके गालियां देते हैं। वो सब ठीक है, वो देश विरोध नहीं है। आप पे कुछ बोल दो तो देश विरोध है। नेहरू को विदेश में जाके आप गालियां दे रहे हैं, इंदिरा गांधी को गालियां दे रहे हैं, आप मनमोहन सिंह जी को गालियां दे रहे हैं, नरसिम्हा राव जी को गालियां दे रहे हैं, तो वो सब जो है वो सब सही है। वो विदेश की धरती पे कितने भाषण आप उठा के देख लीजिए जो बाहर जाके उन्होंने बोले हैं, और यहाँ अगर वो किसी व्यक्ति पे नहीं बोल रहे हैं, अगर मोटा माटी मुद्दों को बता रहे हैं कि भाई ये मुद्दा जैसे लोकतंत्र को लेकर है या वोटों को लेकर, तो राष्ट्र विरोधी हो गया। तो इनका ये फैशन बन गया कि मेरे खिलाफ कुछ भी बोलो तो मैं कह दूंगा तुम राष्ट्र विरोधी हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलता रहूं, वो राष्ट्र विरोध नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति समझौते को लेकर हमास को चेतावनी दी है कि वे गाजा शांति योजना को स्वीकार कर लें, वरना ऐसी तबाही होगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर हमास को निर्दयी और हिंसक करार देते हुए कहा कि इस संगठन ने पिछले 25 साल से मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाई है, जिससे इजराइल में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं सहित हजारों बेगुनाहों की हत्याएं हुई हैं। ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इस योजना की घोषणा की थी। इजराइल और गाजा के लिए उनकी 20 सूत्री शांति योजना 2 साल के संघर्ष के बाद आई है और इसे अभी तक हमास ने स्वीकार नहीं किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रामनाथपुरम जिले के पेरुवूर इलाके में आयोजित एक समारोह में 9 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने जिले में 737 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान स्टालिन ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के विकास के लिए उदासीनता के आरोप लगाए और कहा कि केंद्र तमिलों के हितों की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने करूर हादसे पर बीजेपी की राजनीति करने का भी खुलकर विरोध किया। 9 புதிய அறிவிப்புகளை நான் இப்பொழுது வெளியிட போகிறேன். முதலாவது அறிவிப்பு, ராமநாதபுரம் நகராட்சியில தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதி 4 வழித்தடத்திலிருந்து 6 வழித்தடமா 30 கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும். இரண்டாவது அறிவிப்பு, திருவாடனை மற்றும் அரசு மங்கல வட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய 16 முக்கிய கண்மாய்கள் 18 கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும். மூன்றாவது அறிவிப்பு, கீழக்கரை வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உத்தரசோகமங்கை, வித்தானூர் உள்ளிட்ட 6 கண்மாய்கள் 4 கோடி 65 லட்சம் ரூபாய் செலவில் மறு சீரமைக்கப்படும். நான்காவது அறிவிப்பு, கடலாடி வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வானூர் கண்மாய் 2 கோடி 60 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும், சிக்கல் கண்மாய்கள் 2 கோடி 30 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் மறு சீரமைக்கப்படும். ஐந்தாவது அறிவிப்பு, பரமக்குடி நகராட்சிக்கு 4 கோடி 50 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிய அலுவலக கட்டடம் கட்டப்படும். ஆறாவது அறிவிப்பு, ராமநாதபுரம் நகராட்சியுடைய பழைய பேருந்து நிலையம் நவீன வணிக வளாகமாக மாற்றியமைக்கப்படும். ஏழாவது அறிவிப்பு, ராமநாதபுரம் அரசு மகளிர் கல்லூரியில் வசதிகளை மேம்படுத்தி புதிய பாடப்பிரிவுகளை தொடங்க வகைக்கூடிய வகையில 10 கோடி ரூபாய் செலவிலும் புதிய கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடங்கள் கட்டப்படும். எட்டாவது அறிவிப்பு, கீழக்கரை நகராட்சிக்கு 3 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில புதிய அலுவலக கட்டடமும் 1.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில நவீன மீன் அங்காடியும் கட்டப்படும். ஒன்பதாவது அறிவிப்பு, கமுதை பகுதி விவசாயிகளுடைய நலன் கருதி 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில 100 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவு கொண்ட குளிர் பதன கிடங்கு அமைக்கப்படும். இந்த 9 அறிவிப்புகளும் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு. उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जू में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में वन्य जीवों के हमले से होने वाली जनहानि पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया। उन्होंने वन्य जीवों को भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया और कहा कि इनका संरक्षण किया जाना चाहिए।
कि वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उसमें कोई उसके जीवन के साथ कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और फिर भी मैं घोषणा करता हूं कि क्षतिपूर्ति के दृष्टिगत संघर्ष में मृत्यु की स्थिति में अब ये धनराशि 10 लाख रुपए की जाएगी। अंत में मैं हमारे उन वन विभाग के उन बहादुर कर्मियों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं जो दुर्गम जंगलों में हिंसक कोई स्रोत वाला स्थान हो, ऐसे स्थानों की खोज करके उसको किसी न किसी रूप में नए स्थल के रूप में पहचान बढ़ाने का काम करें और बिना उसके प्राकृतिक स्वरूप को बदले हुए उसे पर्यटकों के लिए भी सुलभ बनाएं। जैसे मैं देख रहा हूं यहां पर काफी परिवर्तन आया है और आने वाले पर्यटकों की संख्या भी इस डियर पार्क में काफी बड़ी है। एक दिन में जू में अधिकतम 8,000 लोग यहां पर भ्रमण कर रहे हैं और एक वर्ष में रेवेन्यू में भी 4 करोड़ रुपए। इसी तरह के और भी सुविधाएं और विकसित की जाएं ताकि बच्चों को और युवाओं को सहस्तित्व के बारे में और हम जागरूक कर सकें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने सरकार पर पश्चिम बंगाल की सिंचाई प्रणाली में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी विफलता छिपाने के लिए गलत बयान दे रही हैं। वे हर क्षेत्र में विफल चीफ मिनिस्टर हैं और अगले 6 महीने में उनकी सरकार जाने वाली है। फॉल्स इंफॉर्मेशन, ममता बनर्जी टोटली फेल्योर रिगार्डिंग द इरिगेशन सिस्टम ऑफ वेस्ट बंगाल, पूरा फेल है। वो कुछ दिन पहले कलकत्ता में जो हुआ है, जो 12 आदमी को मौत हो गया है, उसका भी वाला डीबीसी फारक्का और कलकत्ता कहाँ है? डीबीसी और कलकत्ता कहाँ है? उनका जो स्टेटमेंट है ये ग्राउंड में सही नहीं है, सबको पता है। आपने फेलियर छुपाने के लिए सब बोल रहा है। लेकिन अगले 5 तारीख ममता बनर्जी जब यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, 12 आदमी को डेथ हुआ, हम लोग जुलूस कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट इजाजत दिया है आज 12 आदमी को जो मौत हुआ है उसके ऊपर उनके ऊपर श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए हम लोग कॉन्डोलेंस मार्च लाइट कॉन्डोलेंस मार्च हम लोग कलकत्ता में करेगा। आज कलकत्ता हाईकोर्ट का वैकेशन बेंच ने इजाजत दिया, मैं रहूंगा। कॉलेज स्क्वायर से डरीना क्रॉसिंग कलकत्ता हाईकोर्ट। लोगों की संख्या भी बढ़ाई गई है, 3,000 किया गया है क्या? हाँ, कोलकाता हाईकोर्ट हम लोग को टाइम थोड़ा कर दिया और बाकी तो उन्होंने पिटीशन अलाउ कर दिया। जैसे कलकत्ता का सब नागरिक आइए और 12 आदमी जो हमारा नागरिक का मौत हुआ है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ममता बनर्जी गवर्नमेंट एंड द फेलियर ऑफ द जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के बयानों पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, कल कोई आए और कहे कि इनका ट्रंप के साथ पार्टनरशिप है तो क्या ये सही होगा? राजनीति में आरोप लगाना आसान है लेकिन सबूत देना जरूरी है। कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।